मैं बताता हूँ। पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में, पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में, पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में, पाइप सी उसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 120। 15 अट्ठे 120, 30 चौका 120, 4 तिया 120। ये होगा, ये होगा भाई। अब एक ही दिन पाइप ए बी और सी को क्रमशः 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है। मैंने कहा कि ए को हम 6 बजे खोलेंगे और 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक चलेगा बी। 8 बजे बी भी आ जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। 1 घंटे तक तो ए ने काम किया, 2 घंटे तक, 2 घंटे तक ए ने काम किया। 8 के हिसाब से कितना पानी भर लेगा? 16 लीटर भर लेगा। मानते हैं 1 घंटे में 8 भर रहा है, 16 भर लेगा। ठीक है, चलो अब मैंने कहा कि इसके बाद 10 बजे 10 बजे 10 बजे सी चलेगा, 10 बजे सी चलेगा तो बीच में कितना टाइम रहेगा? 2 घंटे। बीच में कितना टाइम रहेगा? 2 घंटे। 2 घंटे में बी और ए चलेंगे, 8 और 4 12, 12 दूनी 24 लीटर पानी भरा जाएगा। तो 2 घंटे में 8 के हिसाब से 16 लीटर यहां भर गया, 24 लीटर यहां भर गया और अब लास्ट में कौन चल रहा है? एबीसी चल रहे हैं क्योंकि सी भी आ चुका है। 40 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब अगर 40 लीटर पानी भरा जा चुका है तो पानी बचा कितना है? तो मैं ये कहूंगा 80 लीटर बचा है। 80 बचा है, 40 भरा जा चुका है। 80 भरेगा कौन? 8 4 12 3 15, ये भरेगा। 15 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 75, 5 सही 1/3 आवर। कोई मुझे बता सकता है कि अगर 10 बजे में 5 सही 1/3 आवर का मतलब 5 आवर 20 मिनट जोड़ देता हूं तो कितना बनेगा? 3:20। ऑप्शन में है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ में आई हो? रिपीट प्लीज सर। यार रिपीट कर देता हूं। ए 15 घंटे में भर रहा था टैंक को, बी 30 घंटे में भर रहा था, सी 40 घंटे में भर रहा था। ठीक है, एलसीएम आ गया 120। 15 अट्ठे 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए 6 बजे स्टार्ट करेगा और 8 बजे तक सिर्फ ए काम करेगा तो ए को मिले 2 घंटे। हर 1 घंटे में ए पानी भर रहा है 8, हर 1 घंटे में ए पानी भर रहा है 8 तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 8 दूनी 16 लीटर भरेगा 16 लीटर। उसके बाद बी आ जाएगा 8 बजे। अब 2 बंदे हो गए, दोनों मिला के कितना भरते हैं? 12, और इनको भी 2 घंटे मिले हैं क्योंकि सी 10 बजे आया है तो 12 के हिसाब से इन्होंने 24 लीटर पानी भर दिया। 1 घंटे में 12 भर रहे थे तो 16 इन्होंने भरा और 24 इन्होंने भरा, 40 भर गया। अब पानी था 120 जो भरना था तो पानी बच गया 80। अब ये जो 80 पानी है इसको तीनों भरेंगे एबीसी। एबीसी अगर भरेंगे तो 8 4 12 3 15 भरते हैं 1 घंटे में तो 15 से भाग लगा या 15 में 5 75, 5 सही 1/3 घंटे। 5 सही 1/3 घंटे का मतलब क्या है? मतलब यही है 5 घंटा 20 मिनट। तो 10 बजे की बात थी, 5 घंटा 20 मिनट और लगेंगे, 3 घंटा 20 मिनट हो जाएंगे। अब आप देखो कि आपको शर्म आएगी कि मेंस में इस तरीके के सवाल आते हैं और वो भी इसी साल 2022 के ही मेंस में आया। 2022 में जो मेंस हुआ है, आप खुद बताइए कोई लेवल है क्या मेंस का? एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे का समय लगता है। कितने समय में रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? वाह क्या सवाल है। देखो, एक नल यानी ए किसी टैंक को 5 सही 1/2 यानी 10/2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में इतने घंटे का समय लगा यानी ए माइनस बी कितना? 8 चौक 32 और 1 33/4 समय लगा। ठीक है, 10/2
ये 10/2 क्यों आएगा, 11/2 आएगा, 11/2। बस केवल एसएससी डिजिट पे खेल रहा है। मेंस में सवाल पूछना है, ठीक है, फ्रैक्शन में लिख दो, लेवल बढ़ गया सवाल का। और बाकी को वो कुछ कठिन नहीं पूछ रहे। जैसे अब यहाँ 33 एलसीएम आ गया, 11 तिया 33 और 3 दूनी 6 लीटर भरेगा, 33 से कम 33 ये 4 भरेगा। अब यहाँ कोरिया का बच्चा भी ये बता सकता है कि अगर ए 6 भर रहा है और ए माइनस बी 4 भर रहा है, इसका मतलब कि बी 2 खाली कर रहा है, इसका मतलब कि बी 2 खाली कर रहा है। बोलो बोलो भाई, मानते हो इस बात को कि नहीं, मानते हो इस बात को कि नहीं कि बी क्या कर रहा है, 2 खाली कर रहा है। अब अगर बी 2 खाली कर रहा है, आप मेरी बात को समझना कि अगर बी 2 खाली कर रहा है तो इसने पूछा है कि 30% हिस्से को कितनी देर में खाली कर लेगा। तो कोई मुझे बता सकते हैं इसका 30% हिस्सा होगा कितना? आप कहेंगे जी 33 गुणा 3/10, यही होगा 3/10, 99/10। अब 99/10 को खाली करना है और एफिशिएंसी खाली करने की -2 है, तो 2 से और भाग कर दिया, तो 99/20 खाली हो जाएगा, 99/20 खाली हो जाएगा। बोलो, कोई भी डाउट अगर है किसी को, इतना छोटे से पुद्दू पुद्दू के शोर हुआ, इतना सिंपल सा सवाल था जो कि बच्चों से नहीं हो पाया। फिर मैं एक और सवाल मेंस में आया हुआ ही पूछूंगा जो 3 फरवरी को आया। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आप टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हो और ये टाइम एंड वर्क ही है, ये टाइम एंड वर्क है। आप बताओ इसमें टाइम एंड वर्क के अलावा कुछ थोड़ी है। पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। टंकी कितनी बजे पूरी तरह भर जाएगी? टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी? देखो भाई, ए 20 में भर रहा है, बी 30 में भर रहा है। मेंस का सवाल था इसलिए मैंने कराना जरूरी समझा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अभी आया किसी बच्चे का उत्तर? किसी का भी नहीं आया। बच्चे बातों में बहुत रहते हैं, मैं इनकी बातों के साथ लातें भी तोड़ूंगा, बात बनेगी नहीं। सी 60, एलसीएम कितना आ गया? 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 3, 2 और 1 भरते हैं, ठीक है, 3, 2 और 1 भरते हैं। ए, बी और सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया, ठीक है। ए को कितने बजे खोला गया? 7 बजे, ठीक है। और उसके बाद बी को कितने बजे खोला गया? 8 बजे। उसके बाद सी को कितने बजे खोला गया? 9 बजे। ठीक है, ये कितने बजे करेगा? 7 बजे, 8 बजे का मतलब 1 घंटे के लिए चलेगा ए। यहाँ 1 घंटे के लिए ए प्लस बी चलेंगे, 1 घंटे के लिए ए प्लस बी चलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, कितना पानी में है 1 घंटे में, तो आप कहेंगे 3 लीटर भरेगा, बस 3 लीटर। ए और बी मिलके कितना भरेंगे 1 घंटे में? 5 लीटर भरेंगे। तो टोटल पानी कितना भर गया? 8 लीटर। अब जिम्मेदारी किस पे है? तीनों पे, एबीसी पे। और टैंक कितना खाली है? 60 में से 8 गए, 52। टैंक कितना खाली है? 52, ठीक है। अगर ये 52 खाली है और तीनों मिला के कितना भर रहे हैं? 3 और 2 5 और 1 6, 6 भर रहे हैं, तो ये आ जाएगा जी 6 का मतलब 26/3, 3 अट्ठे 24, 8 घंटे, 2/3 का मतलब 40 मिनट, 8 घंटे 40 मिनट आ जाएगा। अब 9 बजे में अगर मैं 8 घंटे 40 मिनट जोड़ूंगा तो कितना बनेगा भाई? 9 पे 10, 11, 12, 13, 14, नहीं 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5 40। क्या आ रहा था सबका? 5 40, सबका 5 40 आ रहा था भाई। ऋतिक का आ रहा है, अशोक का आ रहा है, अभिषेक जायसवाल का आ रहा है, अरिंदम रॉय का आ रहा है, आकाश सिंह का आ रहा है। जब इतने लोगों का आ ही रहा है तो बात खत्म ही हो गई।
फिर तो बात खत्म ही हो गई भाई। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है कि पाइप ए और बी दो पाइप किसी खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है और फिर खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगी ये बताना है। खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगी ये बताना है। ए और बी दो पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। कोमल सैनी हमारे साथ है, सनी कुमार भी हमारे साथ है। देखिए भाई, ए और बी एक खाली टंकी को 10 और 16 घंटे में भर सकते हैं। ए 10 में भर सकता है, ये भी मेंस में आया, बी 16 में भर सकता है। एलसीएम कितना होगा 80, 16 पंजे 80 और 10 अट्ठे 80। प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है तो बी आएगा और 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देगा। उसके बाद ए आएगा और 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर देगा। 1 घंटे में 5 लीटर भर देगा, 1 घंटे में 8 लीटर भर देगा। क्लियर है बात? तो मैं समझ गया कि जी अगर ऐसा हो रहा है तो 2 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 8 5 13 लीटर पानी भर जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, 13 लीटर। अब मुझे तो 80 भरना है तो मैंने 6 से गुणा किया, पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि 12 घंटे में 78 लीटर भर जाएगा। 12 घंटे में 78 लीटर भर जाएगा। अगर 12 घंटे में 78 लीटर भर गया, थोड़ा सा टाइम हो रहा है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। 12 एक ही ऑप्शन में, 12 एक ही ऑप्शन में है क्योंकि मुझे पता है हर 2 घंटे के बाद बी का नंबर आएगा और बी को कितना भरना है, सिर्फ 2 लीटर, और बी की इफिशियंसी 5 है तो 2/5, 12 सही 2/5 में 80 लीटर पानी भर जाएगा। 80 लीटर पानी भर जाएगा। और कोई बच्चा जिसको समझ में ना आई हो बात, या जिसको ये ना लगा हो कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, अभी रिसेंट पूछे गए सवाल हैं, जब आप प्री दे रहे होंगे तो इसी तरीके के सवाल आपके सामने होंगे, आपकी आंखों के सामने। ठीक है, चले मैं और सवाल पूछता हूँ। 2021 में भी कुछ बेहतरीन सवाल पूछे गए थे। सर इसमें हमने 8 माइनस क्यों नहीं किया पहले की तरह। अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा, कह रहे इसमें हमने 8 माइनस क्यों नहीं किया। वो पगले हम तब करते थे जब कोई आदमी 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर खिसक जाता है। यहाँ तो चढ़ी रहा है, खिसक रहा ही नहीं है। 5 और 8 है, दोनों भर रहे हैं, खिसक थोड़ी रहा है यहाँ कोई। वो हम तब करेंगे जब एक आदमी भर रहा है और अगले ही पल दूसरा खाली कर रहा है। समझ गए बेटा? ए बी और सी तीन पाइपों द्वारा, ए बी और सी तीन पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है, 4 घंटे में भरती है। सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है। ए बी और सी तीन पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। मैंने यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा और यहाँ सी। आप कह रहे हो बी की तुलना में बी का डबल आना चाहिए, तो बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। मैंने इसको पहले से ही 2 माना तो यहाँ 6 आया। मैंने क्यों 2 माना, 1 नहीं माना, बताता हूँ। बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है ताकि सी बी की तुलना में 3/2 है। अगर मैं इसको 1 मानता और 3 तो पॉइंटों में आता, अभी पॉइंटों में नहीं आएगा। 3/2 करूंगा सीधे 9 आ जाएगा। ये सबकी इफिशियंसी आ गई। ये क्या आ गई, सबकी इफिशियंसी। बोलो मानते हो इस बात को कि नहीं, कि सबकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। सबकी इफिशियंसी A 2 B 6
सी 9 और 3/2 और इफिशियंसी, खत्म बात। डन है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, किसी को डाउट नहीं। अब पता है क्या है बात, सवाल कह रहा है कि अकेला पाइप ए द्वारा टंकी कितनी देर में भरेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कैपेसिटी क्या होगी टैंक की, टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी होगी पाइप सी बी की तुलना में 1/2 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, तो टोटल कैपेसिटी होगी 2 + 6 + 9 गुणा 4 घंटे में भरता है 4, 6 और 2 8 और 9 17 चौका 68, 68 लीटर टैंक की टोटल कैपेसिटी है। भाई मुझे ये पता चल गया इनकी इफिशियंसी है 2 भरता है, 6 भरता है, 9 1 घंटे में, मिला के ये कितना भर रहे हैं 17, 4 घंटे में टैंक को भर देते हैं। टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 68 लीटर। अब पाइप ए से अकेले भराना है, पाइप ए से अकेले, तो 68/2 बराबर 34 घंटे लगेंगे, 34 घंटे लगेंगे। यही उत्तर है इस सवाल का, यही सवाल का उत्तर है। अगर फिर भी किसी को डाउट है किसी भी प्रकार का तो बता दे भाई, बाकी उत्तर यही है। किसी को डाउट है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी जिसको डाउट हो? कुछ एक सवाल होमवर्क में भी दे दूंगा, जैसे ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो CHSL के एग्जाम में आए हैं, तो ये आप होमवर्क में कर लेना, आसान है इसीलिए, ये भी बेहद आसान है, होमवर्क में कर लेना। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग क्यों है, कोई बता सकता है ये सवाल अलग क्यों है? कोई बताएगा ये सवाल अलग क्यों है? क्योंकि जल्दी, हमेशा से मैं कहता हूँ एक डायलॉग है मेरा कि अगर कोई सवाल मुश्किल दिखे अलग हो, क्योंकि ये MTS में आया है। जी गुलशन, ये MTS में आया है इसीलिए ये अलग है। हमेशा MTS में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम में। पाइप ए बी और सी किसी टंकी को 30 घंटे 36 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी क्रम से 5 और 8 घंटे बंद थे, तो टंकी भरने में लगने वाला समय। ये पता है क्या सवाल है? ये वो है कि समय समाप्त होने से या कार्य समाप्त होने से ए ने 5 घंटे पहले, सी ने 8 घंटे पहले काम करना बंद कर दिया था। बताओ कर पाओगे कि नहीं? बोलो कर पाओगे कि नहीं? MTS इज द बॉस, मानना पड़ेगा, MTS इज द बॉस। देखो, ए किसी टंकी को 30 घंटे में, ए किसी टंकी को 30 घंटे में और बी उसी टंकी को 36 घंटे में और सी उसी टंकी को 28 घंटे में भर सकते हैं। मानते हैं कि नहीं? 30 36 28, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हमने मान लिया 36 पंजे 180 तो है ही, 7 और लेना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा एलसीएम आएगा भाई, 7 और लेना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड कराओ और साहित्य बिश्नोई, साहित्य आज पहली क्लास है, 2 क्लास होंगी इसमें भी, और ये प्री का बैच है, मेंस का है, प्री का है ना ये तो प्री में आप ऐसे कैसे कर रहे हो कि पहली क्लास में ही पहले 1 घंटे में ही हार्ड कराओ? रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो। तो मैंने कहा 3 से काटेंगे 6 7 42 आ गया, 36 से काटेंगे 35 आ गई एफिशिएंसी, 28 से काटेंगे 7 4 45 आ गई। बड़ी गंदी आ रही है भाई। अब टंकी को भरना है तो आपको एक तरीका पता होगा, 18 7 126 1260, ये हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए भी 5 घंटे चलता तो ए कितना भरता? 210, 42 गुणा 5,
ए 210 भरता 5 घंटे चलता तो। उसके बाद सी 8 घंटे चलता तो कितना भरता, 45 अट्ठे 360, 360। और ये पूरा का पूरा कौन भरते, एबीसी तीनों मिला के भरते। एबीसी तीनों कितने हैं बता सकते हैं आप मुझे, 5 और 2 7 5 12 का 2, 12 का 2 हासिल 1, 4 3 7 4 11 और 1 12, 122 आ गया। तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार। आप सबका भी यही आ रहा है या नहीं? एलसीएम गलत है हमारा, एलसीएम तो सही है यार, 30 36 28 ही है ना। और ये 122 भी सही है, 40 40 80 87 और 5 92 और 30 122। ठीक है, तो मैं अब ये कह रहा हूं कि ये टोटल कितना था भाई, 2 और 3 500, 2 और 3 500 1700 1800 1830 आ गया ये, 1830 बटे 122। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं ये इससे 61 बार कटेगा 2 बार और ये 30 बार, उत्तर कितना आएगा 15। सोचो कितना हाई कैलकुलेटिव सवाल, कितना हाई कैलकुलेटिव सवाल पूछा है एमटीएस में। बट तरीका तो हम सब जानते थे। मेंस पढ़ाऊंगा अभी तो, अरे मैं कह रहा हूं कि बैच का नाम तो प्री प्लस मेंस है ना, तो प्री नाम पहले है और मेंस बाद में। नहीं आया समझ यार, कैसी बातें कर रहे हो, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, बड़े पागल हो। आदित्य कह रहा है कैलकुलेशन नहीं समझ आई। भाई 30 36 और 28 की जब एलसीएम लेने की बात आई तो मुझे पता था कि 30 और 36 तो 180 से कट जाएगा, नहीं पता थी तो मैंने 36 को एलसीएम मान लिया। 30 से इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि इसमें 5 है तो मैं 5 ले आया। फिर पता चला कि 28 की बात जब की हमने तो 28 में 4 था तो मैंने कहा 4 तो 36 में आ चुका है, 7 नहीं आया, तो ये तो आ गया एलसीएम। जब ये एलसीएम आ गया 180 गुणा 7 यानी 1260 लीटर का टैंक आ गया। तो ए भरता है 42, बी भरता है 35, सी भरता है 45। ठीक है, ए आ गया 42, बी 35 और सी 45। ठीक है, अब एबीसी क्या कर रहा है, एबीसी क्या कर रहा है कि 1260 भर रहा था। तो मैंने ये कहा कि अगर ए 5 घंटे पहले बंद हो जाएगा तो मैंने कहा था लास्ट से जो बंदा काम छोड़ेगा उसका काम जोड़ेंगे, उसका काम जोड़ेंगे कि नहीं, तो मैंने उसका काम जोड़ दिया 42 गुणा 5 210, उसका काम मैंने जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सी की तो सी 8 घंटे पहले बंद हो रहा था तो मैंने सी का 45 गुणा 8 काम जोड़ दिया 360। तो इस हिसाब से मुझे पता चला कि 1830 लीटर पानी भरा जाएगा, टाइम पीरियड वही होगा, भरेगा कौन कौन, ए बी, और तीनों कितना भरते हैं 122, 122 से भाग लगा दिया हमने, बात खत्म हो। आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक दो और सवाल आएंगे आसान, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको टाइम एंड वर्क में। सीएचएसएल में फिर भी कभी कभी आसान सवाल आ जाते हैं तो ये मैंने होमवर्क में दे दिया। मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर टंकी भरते हैं, ये सवाल अच्छा लग रहा है मुझे, इसको कर लीजिए, ये भी सीएचएसएल में है। अच्छा, माइन कह रहा है कि 183 बटे 122 को कैसे आपने इतना जल्दी कर लिया। बेटा एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें तो ये पता है कि जो 122 है वो किसी से कट नहीं रहा, 61 है, और हम ऑप्शन पे नजर मार रहे हैं तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये कटेगा पूरा। 61 थी या 183, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी, उसी पे इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कि कैसे पता चलेगा, कैसे काम चलेगा। कॉन्सेप्ट देखना चाहिए, हार्ड कैलकुलेशन नहीं देना चाहिए। ये तो है ही अब है, लेकिन वही है ना, एसएससी अब हमारी आपकी तो चलेगी नहीं कि हमारे आपके हिसाब से वो सवाल पूछ लेगी, वो अपने हिसाब से बताएगी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो
मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय। देखो सवाल में क्या करते हैं, टाइम को सेम कर देते हैं, मतलब वो एक तरीके से इफिशियंसी निकालनी है। चलो इफिशियंसी निकालना बता देता हूँ। तो आप कहेंगे 1 मिनट में ये कितना पानी भरेगा, इसकी इफिशियंसी कितनी है 5/4 पहले वाले की। दूसरे वाले की इफिशियंसी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 4/5। मैंने दोनों को जोड़ दिया, 2 मिनट में कितना हो गया 5 25 4 चौक 16 41/20। या 5 25 4 चौक 16 ये आ गया जी, 2 मिनट में आ गया ये, नहीं 1 मिनट में, सॉरी 2 मिनट में क्यों, 1 मिनट। 1 मिनट समझ गए ना, अरे दोनों एक साथ कर रहे हैं। पहला वाला बंदा मनोज है और उसकी पत्नी पी है। मनोज ने 1 मिनट में इतना किया, पत्नी ने इतना किया, दोनों ने मिला के 1 मिनट में इतना कर दिया। दोनों एक साथ कर रहे हैं काम, ऐसा तो नहीं अलग अलग कर रहे हैं। ये दोनों की इफिशियंसी आ गई, इफिशियंसी ऑफ बोथ, दोनों की इफिशियंसी आ गई। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम तो 205 लीटर भरना है टोटल कैपेसिटी, और ये 41/20, तो 41 पंजे और 20 पंजे 100 मिनट। 100 मिनट उत्तर आ गया, 100 मिनट उत्तर आ गया सवाल का, कुछ है ही नहीं। अगर शुरू में बंद रहता तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। एक बच्चा बोल रहा है कि अगर पाइप शुरू में बंद रहते तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। हमने बताया था कि कोई बंदा स्टार्टिंग से काम छोड़ेगा उसका काम घटेगा, वो बंदा भी हटेगा, और कोई लास्ट से काम छोड़ेगा तो वो बंदा भी जुड़ेगा और काम भी जुड़ेगा उसका। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आप जब इस तरीके के जवाब देते हो। चलिए कुछ एक सवाल और होमवर्क में आपको आसान आसान से RW PYQ में जो अच्छा सवाल होगा वो मैं कराऊंगा। जैसे ये सवाल मुझे ठीक लग रहा है, ये सवाल CGL में है, CPU में है। CPU में क्या सवाल है, पाइप A और B किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते थे, जबकि पाइप C भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद पाइप A को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा, टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा, जल्दी बताना है फटाफट। देखो भाई, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। एक आध सवाल आप अपने आप करो, लेकिन आप जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। मैं जो आपको टाइम देता हूँ, बच्चे तो ये कहते हैं सर थोड़ा और टाइम ज्यादा दो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी फोकस करो। जब तक आप सवाल नहीं करोगे, आपसे सवाल नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं कितने भी सवाल करते जाऊं, मैं रटा दूं आपको सारे, कोई मतलब नहीं है उस बात का। आपको फोकस करना है, आपको सीखना है सवाल करना। ठीक है, पाइप A और B किसी टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकता है। पाइप A 16 घंटे में भर सकता है, पाइप B 24 घंटे में भर सकता है, पाइप C टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप C टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ गया, 16 24 40 का एलसीएम मुझे लगता है आ जाएगा 40 को 80 नहीं कटेगा। 80 क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि उसमें 3 नहीं है, 240 ही लाना पड़ेगा, 240। तो ये कितनी बार कटेगा 240 से, 16 एकम 16, 16 में 85 15 बार कटेगा। 24 की बात करें 10 बार कटेगा, 40 की बात करें 6 खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ खोलेंगे, लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर देंगे। 10 घंटे तक तीनों चले हैं, ए चलाए, बी चलाए, सी ने खाली किया। ये 15 भरता है, 10 भरता है, 25 में से 6 घटाए 19 पानी जा रहा था, और 10 घंटे तक गया है 190। 190। अब इन्होंने कहा है कि पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो अब बी है और सी अभी भी खाली कर रहा है। जो 1 मिनट में कितना खाली करते हैं, 1 मिनट में एफिशिएंसी क्या है 4 भरेंगे अब, क्योंकि 10 भरेगा 6 खाली करेगा, 1 मिनट में 4 भरते हैं। भरना कितना है हमें 50 भरना है, तो 50 को 4 से भाग करेंगे, 25/2 12.5, ये आंसर आ जाए। क्या मुश्किल था, सबका आ गया था, अक्सोय हल्दर का आ गया था। अक्सोय का मुझे यही अंदाज सबसे अच्छा लगता है। उसमें आया हुआ एक सवाल आपसे पूछता हूँ, वाकई में बहुत लेंथी और कैलकुलेटिव सवाल पूछा। कैलकुलेटिव नहीं, लेंथी था, पढ़ने में टाइम लग रहा था।
ए 16 में, बी 24 में, सी 40 में, एलसीएम 240 आ गया। ये 15 भरता है, ये 10 भरता है, ये 6 खाली करता है। सबसे पहले 10 घंटे के लिए ए के साथ बी और सी ने काम किया। तो जब ए चलता है 15 10 25 में से 6 गया 19 और 10 घंटे के हिसाब से 190। 19 गुणा 10 घंटे के हिसाब से 190। इज इट क्लियर? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। 190 जब भर गया तो बचा कितना था? 50 बचा था। 50 को हमने कहा 50/4 12.5 घंटे लगेंगे। तो बी माइनस सी 1 मिनट में कितना भर रहा था जी? 4। तो 50/4 12.5 में टंकी भर जाएगी। देखिए एक टैंक में पानी के 2 नल हैं जो खाली टैंक को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो 1 घंटे के बाद रिसाव बिंदु की मरम्मत की गई तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी? डी उत्तर आ रहा है सबका, देखते हैं। एक नल ए है जो 12 घंटे में भर सकता है सबको। एक नल बी है जो 18 घंटे में भर सकता है सबको और एक नल सी है जो खाली कर सकता है 36 घंटे। एलसीएम कितना आ गया? 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। ये होगा 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। ठीक है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो 1 घंटे के बाद रिसाव बिंदु की मरम्मत की गई है। ठीक है। दोनों नलों को खोल दिया गया। अब रिसाव तो अपने आप चल रहा होगा, उसको खोलने की जरूरत तो है नहीं, मरम्मत किया है। यानी 1 घंटे तक तीनों ने काम किया है, ए बी और माइनस सी। तो कितना किया भाई? 3 और 2 5 में से 1 गया। 4 लीटर पानी इन्होंने भरा है 1 घंटे। अब रिसाव बिंदु की मदद लेकर किसी की बंद कर दिया गया रिसाव भाई को। तो अब ए और बी भरेंगे। 4 लीटर पानी भरा जा चुका है, बचा कितना है? 32। और ए और बी भरेंगे तो 5 6 सही 2/5 घंटे, यानी कि 6 घंटे और 24 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने क्या पूछा? तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी? तो 6 घंटे तो ये रहे 24 मिनट और 1 घंटा स्टार्टिंग का 7 घंटे 24 मिनट में भर जाएगी। सबका गलत था, लोग बी बता रहे थे। लोग बी बता रहे थे जो कि गलत था। लोग बी बता रहे थे, बी। आ गया सर आसान है पर लैंग्वेज ज्यादा थी लंबी। वो ये देखो लैंग्वेज इसी सवाल में भी लंबी है, मेंस में आया ये भी। तो मेंस में भी कई बार लंबी लैंग्वेज पे सवाल आ जाते हैं। ये कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लग रहा है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हुई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितनी देर में खाली हो जाएगा? बताएगा कोई? डिफिकल्ट लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा डिफिकल्ट। मैं ये मान रहा हूं कि सवाल मुश्किल नहीं है। बताओ भाई किसका आंसर आ रहा है? पाइप ए और बी एक टंकी को 12.5 और 25 घंटे में भर सकते हैं। देखना ध्यान से। ए थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा भी नहीं, लेकिन बी ये 12.5 में, ये 25 में। एलसीएम कितना आ गया? 25 और ये 2 भर रहा है और ये 1। तो मैं यहाँ कोपचे में ये कह सकता हूं कि ए और बी इस टंकी को पूरा भरने में, ए और बी इस टंकी को पूरा भरने में 25/3 घंटे ले रहे थे। कह सकता हूँ ए और बी इस टंकी को भरने में 25/3 घंटे ले रहे थे, मानते हो? लेकिन इन्होंने बोला है कि एक रिसाव की वजह से 40 मिनट यानी 2/3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। यानी जब वो रिसाव आया है, आप रिसाव समझ लिया करो पंत इसको, तो कितना है जी? 25/3 प्लस 2/3 27/3 यानी 9 घंटे लग रहे हैं। अब हम इस रिसाव को यहाँ लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भैया ए बी और माइनस सी से 9 घंटे लग रहे हैं, यानी इनकी इफिशियंसी कितनी है? 25/9। ठीक है, यही इफिशियंसी है। आप बताइए ए कितना भरता था? 2 और बी भरता है 1 और अब भरा जा रहा है 25/9। तो सी खाली कितना कर रहा है? तो आप कहेंगे 2 + 1 - 25/9
यानी 2/9 सी की इफिशियंसी आ गई, सी की 2/9 आ गई। अब अगर सी की इफिशियंसी 2/9 है तो सवाल क्या है? सवाल है कि अकेले रिसाव से 70% हिस्सा टंकी का, 70%। तो भाई 70% हिस्सा सी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 25 का 70%, 25 गुणा 0.7, 70% को 0.7 कर दिया, बटे 2/9, 9 ऊपर गुणा कर लिया। अब यहाँ पे कई बच्चे कहेंगे कि जी ये जो उत्तर आया आपका बड़ा गंदा आया, ये क्योंकि मैंने आवर में निकाला है। अगर मैं इसी को मिनट बनाना चाहूं, क्योंकि उत्तर मिनट में है, घंटों में है, उत्तर तो बहुत घंटों में आ रहा है यार। ओहो ओहो, सिट 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 सिट, फंस गए, फंस गया ओबामा, फंस गया। मैंने पता है क्या किया कि वो 1 घंटा पढ़ाई नहीं बता, मुझे वो क्या दिख रहा है, मैं इसको 1 घंटा ना पढ़ के खाली 40 मिनट पढ़ रहा हूँ। 1 + 2/3 है, 1 सही 2/3 मतलब 10 घंटे। अब जब ये 10 घंटे हैं तब हम यहाँ खुल के कह सकते हैं, खुल के ये कह सकते हैं कि भाई 2.5 भर रहा है। अब ये 3 भरते थे, 2.5 भरने का मतलब ये खाली कर रहा है 0.5 खाली कर रहा है, 0.5। अगर ये 0.5 खाली कर रहा है तो पूरे टैंक को खाली कितनी देर में करेगा? 25/0.5 यानी 50 घंटे। लेकिन हमें पूरा टैंक खाली नहीं कराना, हमें 70% कराना है, तो 70% इसका 35 उत्तर आ जाए। 35 आ रहा था सबका। अच्छा सवाल था बेटे, सवाल अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल था। इसमें पता है क्या टेक्निकलिटी थी जो आप नहीं कर पा रहे? तो वो ये थी कि पहले A+B निकालना पड़ेगा, जिससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि A+B से ही तो ज्यादा टाइम दिखा रहा है, 1 घंटा 40 मिनट। ये कह रहा है पहले तो ये दोनों पाइप भरते थे, लेकिन रिसाव के कारण 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगी। किससे ज्यादा लगी? इन दोनों से ज्यादा लगी। तो पहले मैंने क्या किया, 12.5 और 25, 25 एलसीएम लिया, ये 2 भरता है 1, तो A+B का टाइम निकाल लिया कि A+B कितना भर रहे हैं? 25/3। अब अगर A+B 25/3 भर रहे हैं तो जब C आ जाता है खाली करने वाला, तो 1 से ही 2/3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 से ही 2/3, 3 एकम 3 और 2, 5/3, तो ये 10 घंटे, यानी A+B - C 10 घंटे में भरेंगे। तो 10 डिवाइड कर दिया 25 को, तो कितना आ गया? 2.5। यानी ये दोनों मिला के कितना भर रहे हैं? 3। आप कितना भर रहे हैं? 2.5। यानी सी कितना खाली कर रहा है? 0.5। 25 को खाली करने में 50 घंटे लेगा, लेकिन हमें पूरा टैंक नहीं खाली कराना है, हमें 70% टैंक खाली कराना है। तो 2 तरीके होते हैं, या तो टैंक की कैपेसिटी का 70% पहले निकाल दो, या फिर जैसा मैंने किया कि मैंने पहले पूरा टाइम निकाल दिया, फिर उस टाइमिंग का 70% ले लिया। बात समझ गए कि नहीं? बात आई समझ या नहीं आई भाई, बता दो मुझे। एक सवाल और मेंस 2019 में आया हुआ करिए, सोचिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि आप मेंस के सवाल कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आप मेंस के सवाल कर पा रहे हैं, मेरे को खुशी है इस बात की। पाइप ए और बी किसी टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखें, पाइप ए और बी किसी टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जबकि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। देखो बड़ा सिंपल है, मतलब ये तो महा ही लल्लू जिसको कह सकते हैं वो था ये कि ए कितने में भर रहा है? 12 में, ये तो हर एक किसी का उत्तर आ गया होगा। बी कितने में भर रहा है? 15 में। सी कितने में? जब सी आ जाता है A+B - C तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। ये बोल रहा है ना सवाल में, ये बोल रहा है। एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा? 60। 12 में पंजे 60, 15 चौका 60, 10 छीन 60, ये आ गया। मुझे ये मालूम चल गया कि पहले ये दोनों 5 भरते थे, 4 यानी 9 भरते थे, अब 6 भरा जा रहा है, यानी सी 3 खाली कर रहा है। बोलो मानते हो कि नहीं? सी क्या कर रहा है? 3 खाली कर रहा है। अब अगर सी 3 खाली कर रहा है तो 60/3 बराबर कितना आ गया जी? 20 मिनट। सी 20 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देगा। सी 20 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देगा।
बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। ठीक है, तो चलिए, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।